हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं, परमानेंट भर्तियां टीचिंग सेक्टर में और अदर देन टीचिंग सेक्टर में, जितने भी चाहे वो जेल में ही भर्ती क्यों ना हो, वहां पे म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स में भर्ती हो या और भी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, तो उनके जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, तो स्टेप 1 से लेके फाइनल स्टेप तक की सारी अपडेट जो है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होती है। तो काफी सारे कैंडिडेट जुड़े होते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने वाली नोटिफिकेशंस का वेट करते रहते हैं। किसी ने एग्जाम दिया हुआ है, तो किसी ने एग्जाम देना है, अभी एडमिट कार्ड की वेट कर रहे हैं, तो कुछ कोर्ट केस अगर किया हुआ है तो वो उसके ऑर्डर की या उसके कंप्लायंस ऑर्डर के लिए कुछ नोटिफिकेशन आई है क्या, नई भर्तियों का वेट होते रहता है। तो कोई ना कोई अपडेट जो है ना आती रहती है और बहुत सारे कैंडिडेट उससे रिलेटेड उन नोटिफिकेशंस का वेट करते रहते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है जो भी अर्जेंट नोटिसेज आए सेम डे आप तक डिलीवर कर दूं। तो चलिए देख लेते हैं। 6 नोटिसेज है, 6 नोटिसेज है। 4 तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, 2 इंटरनल लेटर्स हैं। तो देख लेते हैं। एक नोटिफिकेशन तो 14 नवंबर की डेट से, जो कि फिर से फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अभी इस बार जो है सब एचओडीज को लिखा गया, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको लिखा गया है कि ऑनरेबल गवर्नर दिल्ली के जो है वो बहुत सीरियस है कि 20,000 वैकेंसीज मार्च 2025 तक फिल कर लिया जाना चाहिए। 20,000 वैकेंसीज मार्च 2025 तक DSSB द्वारा भर लिया जाना चाहिए। इसलिए 1 वीक के अंदर अंदर जिन्होंने भी अभी तक अपडेट नहीं दिए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है, वो सारी अपडेट 1 वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर DSSB को पहुंच जानी चाहिए। और साथ ही साथ जो गवर्नर है दिल्ली के ऑनरेबल, उनको भी ये सारी अपडेट मिल जानी चाहिए एक हफ्ते के अंदर अंदर, सो दैट कि उनका जो मार्च 2025 का टारगेट है नई वैकेंसीज का, वो ज्वाइनिंग का, वो हो जाए। तो ये प्रोफॉर्मा भी दिया हुआ है। तो ये पहला नोटिफिकेशन है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। तो ये तो इंटरनल लेटर है। चलिए देख लेते। एक और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंटरनल लेटर है। ये भी जिनके यूज का उनको ही मिला होगा। 11 नवंबर की डेट से आया हुआ है कि DSSB जो है ना ऑर्गेनाइज कर रही है एक फंक्शन फिर से विज्ञान भवन में 22 नवंबर को, 22 नवंबर को, जिसको रोजगार मेला भी आप कह सकते हैं, रोजगार मेला भी। तो जो भी नए सेलेक्ट हुए हैं ना कैंडिडेट DSSB के द्वारा दिल्ली में, नई दिल्ली में, अलग अलग सरकारी विभागों में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अंडर दिल्ली गवर्नमेंट, उन सब में से बहुत सारे को 22 नवंबर को दिया जाएगा ये अपॉइंटमेंट लेटर। तो इसमें एजुकेशन PGT के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, 200 कैंडिडेट्स हैं, प्लानिंग के 119, TTE के 88, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से रिलेटेड, NDMC, MCD, IT डिपार्टमेंट, ये सब मिला के टोटल 702 कैंडिडेट्स को रोजगार मेला में जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नर द्वारा दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट है, ये भी इंटरनल लेटर है। चलिए अभी देख लेते हैं जो लेटर ऑफिशियल वेबसाइट पर है। तो ये तो 2 हो गए और 4 नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिजल्ट सेक्शन में मिल जाएगा, 14 नवंबर की डेट से है। पोस्ट का नाम है रिजल्ट है, ये रिजल्ट नोटिस नंबर 1521, एंड पोस्ट का नाम है जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन अंडर पोस्ट कोड 74/23। मतलब ये 2023 में इसके फॉर्म भरे गए थे, और जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। तो अभी जैसा दिख रहा है कि रिजल्ट है, तो रिजल्ट है, इसका मतलब ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 वैकेंसीज थी, तो इनकी कट ऑफ आई होगी। ऑफकोर्स अनरिजर्व कैटेगरी में 2 रोल नंबर्स दिए हुए जो प्रोविजनली सेलेक्ट हुए। तो जैसे ई डॉशर में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होंगे तो फिर तो कट ऑफ मार्क्स भी आए हैं। 2 कैंडिडेट है और वेटिंग लिस्ट में 1 रोल नंबर है। तो 104.75, 104.75 जो है ना कट ऑफ है आउट ऑफ 200, और 2 रोल नंबर्स मेंशन किए गए हैं और 1 रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में है। तो वो 2 ज्वाइन अगर कर लेते हैं, उनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, तो फिर तो ये है एक इम्पॉर्टेंट। चलिए दूसरा जो है 14 नवंबर की डेट से है टेक्निकल असिस्टेंट। ये भी रिजल्ट नोटिस नंबर है 1520। कार्डियोलॉजी, CTS, न्यूरोलॉजी, ये सब है डिपार्टमेंट 73/23। इसके पहले भी जो था ना वो भी 73 था, कुछ ऐसा।
74 था, सॉरी, ये 74 था। और क्योंकि ये रेडियोथेरेपी है, जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन पोस्ट का नाम था, एंड पोस्ट कोड 74/23। तो दूसरा जो है 73/23 है, ये भी 2023 में 2023 में इसके फॉर्म भरे गए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3, इसमें बहुत सारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, बट बेसिकली टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3 ये है। इसमें टोटल 15 वैकेंसीज थी, इसके भी रिजल्ट लिख दिया है तो मतलब रिजल्ट है। और एग्जाम हुआ था 22 जून को। इसमें 5 रोल नंबर से अनरिजर्व कैटेगरी में मेंशन किए, ईडब्ल्यूएस में 1 मेंशन किया, ओबीसी में 3 रोल नंबर्स मेंशन किए, एससी कैटेगरी में 3 एंड एसटी कैटेगरी में 1। ये सारे जो ना प्रोविजनली क्वालिफाई हुए हैं, मतलब इनका ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फिर सब करेक्ट पाया जाएगा तो फिर ये फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इनके कट ऑफ वगैरह भी जारी किए गए, तो देख लेना है। UR 114.25 ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड एक्स सर्विसमैन। वेटिंग पैनल लिस्ट में भी 3 रोल नंबर्स दिए हैं। अगर ऊपर वाले कैंडिडेट कोई ज्वाइन नहीं करते हैं या उनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होता है तो ये 3 वेटिंग लिस्ट वालों को भी मौका मिलेगा। कट ऑफ मार्क्स इनके लिए भी जारी कर दी गई है, जो वेटिंग लिस्ट। तो चलिए, इससे रिलेटेड है, ये आप देख लें। थर्ड जो नोटिफिकेशन है वो है रिजेक्शन नोटिस नंबर। तो जब भी रिजल्ट आता है तो रिजेक्शन भी आता है। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3, तो इसमें कोई रोल नंबर जो है ना, 3 रोल नंबर्स मेंशन किए गए, इनको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इन्होंने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो 73/23। उसके बाद है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है, 4th नोटिफिकेशन। तो 4th नोटिफिकेशन 14 नवंबर की डेट से, ये कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ कैट है, मतलब दिल्ली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑर्डर। पोस्ट कोड है, बहुत पुराना लग रहा है ये, 9/13, मतलब 2013 में ये फॉर्म भरे गए थे, एग्जाम वगैरह हुआ रहेगा 2013-14 में। ट्रेन ग्रेजुएट मैथ्स फीमेल कैंडिडेट से रिलेटेड है, तो उनका कुछ केस चल रहा होगा मैटर। रोल नंबर मेंशन किया गया है और अभी इनको प्रोविजनली नॉमिनेट कर दिया गया है ऑनरेबल कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से। ये जो एक रोल नंबर मेंशन किया है फीमेल कैंडिडेट का, इनको प्रोविजनली सेलेक्ट किया गया है अभी इतने सालों बाद। अब डिपेंड करता है कि ई डॉसियर पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करते हैं या नहीं करते टाइमली। तो ये सभी रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में ये चारों के चारों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बाकी जितने भी अपडेट होती है DSSB की यही ऑफिशियल वेबसाइट है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें ही आपको आना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, क्योंकि रिजल्ट सेक्शन में तो रिजल्ट, लेटेस्ट रिजल्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। बाकी जो शुरू के 2 मैंने आपको दिखाए कि गवर्नर का, ऑनरेबल गवर्नर का जो ऑर्डर आया है कि आप 1 वीक के अंदर अंदर, ये प्रोफार्मा दिया हुआ, इसमें आपको फर्निश करना है डिटेल्स कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं, खाली हैं, और DSSB को ये प्रोफार्मा भेजना है, और साथ ही साथ गवर्नर को भी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, ये इंटरनल लेटर इन्होंने लिखा है सभी HODs को, सभी डिपार्टमेंट के HODs को जहाँ पे भी वैकेंसीज है। और ये विज्ञान भवन वाला भी, मुझे लगता है जिनको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा उनको ये लेटर इंटरनली मिला होगा कि विज्ञान भवन में जाना है रोजगार मेला के लिए। तो ये भी इंटरनल लेटर है।